गांव में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। गांव ही नहीं, इस जवार में भी, शिवा बीघा में भी कल घटना एक घट गई है। संजीव कुमार मर गया है, भूषण यादव का लड़का। और यहाँ पर एक बाजीपुर बस्ती है, वहाँ भी मर गया लोग। लाव में भी मर गया लोग। यहाँ एक आदमी का मृत्यु हुआ है सर। और माहौल सब चौराहा पर हम लोग 10 आदमी बैठे हुए रहते थे, लेकिन आज सब लोग अपना अपना घर में पैक हो गया। तस्वीरें बहुत हैं, पर शुरुआत करते हैं मोक्ष की नगरी गया से। बात सिर्फ गया के इस रक्सिया गांव की नहीं है। बिहार में कोरोना अब शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहर बरपा रहा है। इलाज के अभाव में दम तोड़ते ग्रामीण सरकार को कोस रहे हैं। स्वास्थ्य के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार से पूछ रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी आपने 1 साल तक किया क्या है। हालात है कि गांव में जो केस है पड़ा हुआ अंदर क्वारंटाइन में, ना कोई सुविधा है, ना कोई साधन है, ना दवा है, ना दारू है। अपने भरोसे बच रहा है वो। अच्छा, प्रखंड अनुमंडल कार्यालय कोई ना आना ना जाना। सेंट्राइज के लिए कहते जो केस हुआ है जिनके यहाँ आगे सेंट्राइज कर दिए गांव में, या फिर वैक्सीन के लिए स्कूल पर एगो अथी बना दीजिए, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। गांव के लोग बीमार हो रहे हैं तो लोकल डॉक्टर भी इलाज को तैयार नहीं हो रहे। लोग गांव को सैनिटाइज कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तस्वीर मसौढ़ी के भदौड़ा गांव की है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि गांव में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, लेकिन सूचना के बाद भी ना तो गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और ना ही गांव में किसी की जांच की जा रही है। बहुत ज़्यादा कोरोना गांव में फैला हुआ भी है और हम लोग गांव से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्थिति बहुत भयावह हो गया है। चलिए, ये क्या स्थिति है आपके यहाँ? स्थिति यह है कि सरकार को इस पर गहन समीक्षा करना चाहिए और रोजी रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ मजदूर वर्ग ज़्यादा हैं, किसान 80% है गांव घर में, उनको कम से कम राशन पानी का मुहैया कराना चाहिए। साथ साथ जो स्थिति आज भयावह होती जा रही है, उसमें दवा का व्यवस्था अति शीघ्र होना चाहिए हर हॉस्पिटल में। जबकि आज के हमारे रेफरल हॉस्पिटल है मसौढ़ी में, वहाँ भी स्थिति चिंताजनक है, जहाँ रोगी को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। भागलपुर नवगछिया के रंगड़ा गांव में पहुंचे ईटीवी भारत के संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत की तो पता चला कि कोरोना संक्रमित होने के बाद मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से पटना रेफर कर दिया जाता है। मतलब सिर्फ यहाँ पर रेफर का काम होता है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ पर उन्हें सही व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। ना तो उन्हें बेड मिल पा रहा है, ना तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रहा है सही से। उन्हें ज़्यादातर मरीजों को पटना के अस्पतालों में रेफ़र कर दिया जा रहा है, या तो उन्हें सिलीगुड़ी रेफ़र कर दिया जा रहा है, या भगवान भरोसे ही उनकी स्थिति इलाज चल रहा है। कुछ यही हाल बेतिया के ग्रामीण इलाकों का भी है। हालांकि राहत की बात यह है कि बेतिया के कुछ गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए घेराबंदी कर दी गई है। शहर से गांव की तरफ लपक गया है और करीब करीब हर बस्ती में देखने को मिल रहा है। वो वायरस किसी को पहचान कर नहीं पकड़ता है, वो जो आ जाएगा उसके चपेट में उसको पकड़ लेगा और उसको अपना मरीज बना ही देगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि गांव में इसको जागरूकता फैलाना, जैसे जनप्रतिनिधि हैं लोग। ऐसे में साफ है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी कोरोना ने चपेट में ले लिया है। सवाल उठ रहा है, आखिर गांव में संक्रमण तेजी से फैल क्यों रहा है, जिससे समझने की जरूरत है। बाहर से आने वालों की सही से नहीं हुई जांच। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक जांच के नाम पर बस खानापूर्ति। बिना जांच कराए ही लोग सीधे पहुंच रहे घर। गांव पहुंचने के बाद भी लोगों ने खुद को नहीं किया होम आइसोलेट। गांव में बिना मास्क लगाए घूमना सबसे बड़ी वजह। इलाज के अभाव में ग्रामीण तोड़ रहे दम।
कोरोना होने के बाद भी सही से नहीं मिल रहा इलाज, लोकल डॉक्टर तक इलाज को तैयार नहीं। संक्रमित होने के बाद भी ग्रामीणों की नहीं हो रही कोरोना जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की नहीं है समुचित व्यवस्था। शहर जाकर इलाज तो करा सकते हैं, लेकिन बेड और ऑक्सीजन की है कमी। गांव के लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर अगर बाहर से आने वाले लोगों की जांच सही से हो जाती तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण तेजी से नहीं फैलता। और यह बात कहीं ना कहीं 100% सच भी है। लेकिन अब पर सच्चाई तो यह भी है कि अब बात इससे बहुत दूर आगे निकल गई है। लिहाजा ईटीवी भारत की अपील है कि आप अगर अभी से ही अलर्ट हो जाएं तो खुद को और समाज को कोरोना के कहर से बचा सकते हैं। गाइडलाइन का पालन करें और बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। भागलपुर से शिवम सिंह, मसौढी से शशि तुलसियान, बेतिया से जितेंद्र कुमार और गया से सुजीत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी भारत।